होगा, तो उस पर कम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन है आपका 9 से 10th 11 से 12th और 9 से 10th और प्राइमरी के लिए, इवन इसमें हिंदी और उर्दू लैंग्वेज के लिए भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और जितने भी आज इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होगा आप इसके रिगार्डिंग एक बार वॉइस चेक करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है और सभी लोग को वॉइस तो आ रही है। ओके, जस्ट वेट। चलिए चलते हैं इस टॉपिक को। अपने अपने चैनल ग्रुप में व्हाट्सअप और टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा और फिर हम चलते हैं इसमें। काफ़ी विस्तार से हम बात करेंगे, नो डाउट आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इसमें। और प्राइमरी के लिए इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने के लिए, खासकर महिलाओं के लिए अगर बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसमें आप देख लीजिएगा। चलिए, कई लोगों का कन्फ्यूजन स्टिल है, जो कि बाहर के लोग हैं और जनरल में फाइट करेंगे। महिलाओं के लिए कई कन्फ्यूजन है, कई लोगों के चैनल के द्वारा जो एक फैला दी गई है, जिस तरह से कह सकते हैं एक रूमर हो सका है या अफवाहें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई लोगों को समझ नहीं आ रही है, उसके बाद ये खुद एग्जामिनेशन दिए नहीं है, कभी कोई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन किए नहीं है, उसके बाद वो आकर के वीडियोज बना रहे हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। आंसर रिवाइज डेट 15 को ऑफर्ड है ऑन 18। चलिए चलते हैं इसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन। चलिए ये क्या है, देखिए एक एक चीज़ों पर हम नस्तनाबूद करेंगे, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। बीपीएससी जो टीआरई है आपका पीआरटी का है 1 to 5 के लिए हम इस पर बात करेंगे। बीएड बाहर होने के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप होगा, हालांकि इसमें अभी पूरा तरह से कंफर्मेशन नहीं आया है। बीटीसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डिमांड है बीटीसी वाले के लिए एक, जिस तरह से केवीएस का नोटिफिकेशन आया कल के डेट में आपको बताया था, जिस तरह से नोटिफिकेशन आया उसी तरह से सेम ये डिमांड कर रहे हैं बीपीएससी की तरफ से, बिहार शिक्षा की तरफ से, यानी बीपीएससी के टीआरई एग्जामिनेशन जो है आपका उनके तरफ से एक कंफर्मेशन हमें मेल चाहिए, उनका अलग कट ऑफ या फिर उनको होल्ड करना, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। उनका एक तरह से 1 to 5 में पूरी तरह से उनको बाहर, जिस तरह से केवीएस ने किया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 11 अगस्त को आपका जो नोटिफिकेशन आया है, सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी उसको फॉलो कर रही है और अलग अलग स्टेट, अलग अलग जितने भी कोचिंग आपका एग्जामिनेशन सेंटर है सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं केवीएस। तो इसी तरह से बीपीएससी भी डिमांड है और इसकी तरह से इनका सही डिमांड है। चलिए आप मेन टॉपिक्स पर चलते हैं, आपका कट ऑफ से रिलेटेड ये भ्रांतियां हैं, रूमर से अफवाहें हैं, क्या क्या है, अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले किस तरह से आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 75% का मैंने कॉन्सेप्ट अलग आपको सेपरेटली वीडियो बना करके आपको समझा दिया गया। 1 to 5 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 9 से 10th 11 से 12th में होगा, जिसमें उसमें चांसेस, क्योंकि उसमें सीटों जितना सीट है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है, कैंडिडेट ही कम मिला है, इसलिए 75 का केस उसमें होगा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर आकर के बना रहे हैं वीडियो, जिसमें व्यूज उसमें 50,000 60,000 व्यूज जा रही है। आई डोंट नो हाउ द पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस डे। आप उसमें जाके कमेंट कीजिए, हालांकि मैंने देखा है उसमें कई लोग जो कि जिन लोगों को जागरूकता है, जिन लोगों को पता है, जाके कमेंट करें सर आप पहले खुद से जानकारी लीजिए इसमें क्या है, 75% का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, सारी चीज़ मैंने बताया। अब 3,80,000 जो है बीएड वाले स्टूडेंट है, अब इसमें कई लोग अपने मन से मान रहे हैं कि 50% पास हो जाएंगे। अब किस तरह से पास हो जाएंगे और उसकी संख्या बता रहे हैं 1,90,000, उसके हिसाब से वो कटअप बता रहे हैं। अब ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उसमें से लगभग 50% 30% 20 से 30% अब्सेंट भी हुए हैं, उसमें सीटेट वाले अपेयरिंग वाले भी हैं, डीएलएड वाले अपेयरिंग वाले भी हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से उस कटअप बता रहे हैं। आई डोंट नो हाउ। अब ये चीज़ें भी चल रही है, कई लोग ये आज न्यूज में आए 6 to 8 का 52,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें अब कई न्यूज़पेपर वाले भी और कई लोग आपके इमोशंस से खेल रहे हैं कि सिर्फ इसमें वैकेंसी आएगी, इसमें नहीं आएगी। कई इससे पहले, आज से पहले जितने भी न्यूज़ में था इसमें कि 30,000 के आसपास में वैकेंसी है, 32,000 इसमें वैकेंसी मिलेगा, 9 से 10th में भी ज़्यादा वैकेंसी मिलेगा, 11 से 12th में ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, टोटल मिलाकर के 1.5 लाख आएगा। अब बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वैकेंसी आई जाएगी। इस पर भी हम सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे आगे, जब भी एक ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही हम आपको बताएंगे। भ्रांतियाँ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा और अपने टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा। 1 to 5 के लिए देखिए क्या क्या है सिचुएशन है। आपकी टोटल वैकेंसी जितनी है आपको नोटिफिकेशन के साथ हम आपको दिखाएंगे, ये सारी आपके जो है वैकेंसी लगभग 80,000 का आपको वैकेंसीज है। और इतने बीटीसी वाले, जो कि मेरे ये कथन नहीं है या किसी पेपर से कटिंग नहीं हुई, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बोला गया वक्तव्य है। इन्होंने कहा है 3.8 लाख जो है
अभ्यर्थी मेरे पास है जो कि बीटीसी धारी हैं या डीएलएड वाले धारे हैं, उनके अनुसार अगर 30% माने उनका अब्सेंट जो है बताया जा रहा है, खुद 5,24,000 समथिंग आपको बताया जा रहा है, 5,24,000 के आसपास लोगों ने जाकर के अपेयर हुए हैं। अब ये टोटल संख्या बताई जा रही है, इसके बेसिस पर यानी टोटल अब्सेंट हो गया अगर 30%, मैं मान लेता हूँ कि बीटीसी वाले भी अब्सेंट होते हैं, बीएड वाले तो होंगे ही, उनका तो चर्चा ही नहीं करेंगे, वो तो बाहर ही हो चुके हैं। इनमें भी से हम तो 32 लगभग 60 के आसपास में इनको निगेटिव किया, 60,000 इसको हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे तो लगभग आपका बनेगा 3,20,000 के आसपास, 3,20,000 के आसपास बचेगा। उसमें सीटेट वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले जो अपेयरिंग में हैं, इसमें सीटेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 70 से 80% लोग यहाँ पर भी फेल होते हैं, वो उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। फिर बीटीसी वाले हैं, इसमें भी कई लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत, जो अपेयरिंग वाले कई लोग का एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, एग्जामिनेशन हुआ तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें रीजन्स है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके दे। अब ये सारी चीज़ों माइनस अगर करते हैं लगभग 2 लाख या 2 लाख समथिंग के आसपास बचता है, एक्चुअली डालता नहीं है, ये अप्रोक्स मैं मान के चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अप्रोक्स 2 लाख के आसपास, जिसमें से 61% जो है अदर स्टेट के हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइट करेंगे हिंदी में, अगर ये है उर्दू में अलग है संख्या और बंगाली में अलग है, टोटल मिलाकर के आपका 15,994 सीटों के लिए फाइट करेंगे। 61% अगर 2 लाख का निकालेंगे तो लगभग 1,20,000 के आसपास बचेगा, और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 39%, मैं 40 मान के चलता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आपका सोल्यूशन हो सके, तो लगभग 80,000 ही बचेंगे। 80,000 लोग, सॉरी 80,000 के में कर देता हूँ, यानी 80,000 लोग सिर्फ और इतने सीट के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि इसको जब माइनस करेंगे इससे, ये टोटल सीटों की संख्या इससे 80,000 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका, और ये इसमें जो कंपैरिजन करेंगे तो 1 से 1.25 के आसपास में कंपटीशन होगा, यानी एक सीट के लिए 1.2 लोग फाइट कर रहे हैं, 60,000 से इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा कुछ ना कुछ, यानी कि हर एक 5 में से आप देखेंगे, एक कैलकुलेशन में आपको क्लियर कट बता देता हूँ, हर एक 5 में से 4 लोग सेलेक्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 के आसपास है, हर एक 5 में से यहाँ पर 4 लोग सेलेक्ट होंगे, वो लोग सब बिहार के जो होंगे, ये सारे लोग जो बिहार के होंगे, बिहार के जिनके पास डोमिसाइल होगा। अब इसमें भी कई लोग खेला कर रहे हैं जो कि बाहर के स्टेट के वाले हैं, डोमिसाइल बना करके रिजर्वेशन लेने के लिए फायदा उठाने की कोशिश करें। जो अभ्यर्थी 9th से 10th में ऐसे अभ्यर्थी जो कि फर्जी डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उसमें वो पकड़े जाएंगे। ये हालांकि मेरा काम नहीं है, ये बीपीएससी कर्मचारियों का काम है, तो उन फर्जी वालों को पकड़े और उसको बाहर किया जाए और ब्लैक लिस्ट करें, उनको जेल है, ये सारी चीज़ उनका काम है। ये सारी चीज़ें निकल के रहे, इसमें एक रीजन से ये कट ऑफ और डाउन हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ, यानी 5 लोग में 4 सेलेक्ट होंगे, ऐसा कंपटीशन बहुत ही कम होता है। और ये सिर्फ बिहार वालों के लिए होगा, ये अदर स्टेट में सभी लोग आ जाएंगे, यूपी में आ जाएंगे, चाहे एमपी को हो, उड़ीसा से हो, बंगाल से हो, या फिर राजस्थान से हो, या दिल्ली से, हरियाणा से, कहीं से भी हो। ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं बताने के बाद आपका कमेंट्स में देखूंगा। अब काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा है, आई नो, दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए हम बात करते हैं अभी सारी चीज़ें बताने के बाद, क्योंकि सभी लोगों ने मेरे पास पर्सनली क्वेश्चन किया है, सर एक बार आप डिटेल में बताइएगा, और इन सारे बिंदुओं को मैंने ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ बताने की कोशिश किया। आई होप कि इतना सारी चीज़ आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक बार बता दीजिएगा सर इतना चीज़ें आपने समझ लिया है या कि नहीं। सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कई लोग का दिक्कत आ रही है, रॉन्ग मिस्टेक आया, उसके बारे में दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अरुण जी आप बताइएगा इतना चीज़ें मैंने जो आपको अभी तक मैंने समझाया, समझ आई या नहीं आई। इतना जितना जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स पर आपको समझ आई है तो 1 टाइप कर दीजिएगा, अगर समझ नहीं आए तो 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। समझ आ गई तो ठीक है 1 टाइप कर दीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। समझ आ गई या समझ नहीं आए तो फिर मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। सर 1 टाइप कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। राजेश कुमार 1 टाइप कर रहे हैं। सर 2, ये समझ नहीं आया अरुण कुमार जी, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड 1, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा इसके हिसाब से, क्योंकि आपके साथ कोरिलेशन के साथ मैं सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए लाइव। अदरवाइज मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी 10 मिनट 15 मिनट बना करके आपको डाल देता। समझना है समझो, नहीं समझना है आपकी प्रॉब्लम है, ये दैट्स नॉट माई ये मिस्टेक्स, ये हम कर सकते थे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। कई लोग बोल रहे हैं माई स्टाइल, सभी लोग बोल रहे हैं 111, ठीक है, इतने आप लोगों ने समझ लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब पीआरटी का जो कट ऑफ जो मैंने बताया था उसी के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। पीआरटी का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इस लास्ट टाइम में मैंने बताया था डीएलएड को यानी बीएड को बाहर करके, बीएड को मैंने पहले से ही बाहर मांगा, जब से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं बढ़ा होता है। इसको जब से मैं गाइडलाइंस आया है 11 अगस्त से, तब से मैं आपको बताया जा रहा हूँ।
और नोटिफिकेशन आने से पहले क्या क्या आपको संभावना है, मैंने बताया था उस समय भी 6 to 8 का वैकेंसी रिजर्व रखा गया ड्यू टू द वोटिंग के रीजन के, इलेक्शंस के रीजन के कारण, आपको पॉलिटिकल इशूज के कारण वो रिजर्वेशन आपको अभी देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट वीडियो आप 3 से 4 महीने का आप पुराना देख सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम में है उनको वो सारे सेपरेट वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यूआर कैटेगरी के लिए अगर पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए जाएंगे, स्टिल यही आपका कंपटीशन रहने वाला है, इवन 102 नंबर इससे और भी कम जाएगी इन सारे रीजनों के कारण। मेल अगर आते हैं, मेल के कैंडिडेट एक एक चीज़ को ध्यान देंगे, अगर कोई छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका मेल अगर 54 से लेकर के 60 के बीच में रहता है, कटअप आपका 54 से जितने आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे, 54 और 55 और 56 इस तरह से आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे वो उतना अपने आप को सेफ मानिएगा। और 54 से जितना आप नीचे इस साइड जाएंगे, इस साइड आप लेफ्ट साइड जाएंगे, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको लगेगा डायलेमा रहेगा, आपके दिमाग में थोड़ा टेंशन होगा, परेशानी होगा, ये सारी चीज़ें चलते रहेगी जब तक आपका ओएमआर सेट नहीं आता, जब तक आपका आंसर की नहीं आता, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, सारी चीज़ें फाइनल आंसर की आपको आने वाली है। फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप 51 से लेकर के 55 के बीच में रहेगा आपका कटअप, आप 55 प्लस जितने जाएंगे आप सेफ मानते चलेंगे अपने आप को। ईडब्ल्यूएस के लिए आप जानेंगे, मेल के लिए अगर आप 45 से लेकर के 50 के बीच में रहेगा। अब कई लोग बोल रहे हैं सर 50 आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें 48 नंबर, तो आप इसको कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीजन बाय है कि आपका जो है सीटों की संख्या है यहाँ पर है 4000 समथिंग। देखिए सीटों की संख्या आपका ये देखिए टोटल 4006 सीट है, 4006 सीट है, और जिसमें से हिंदी के आपका सीटों की संख्या है 3357 और उर्दू की संख्या टोटल है आपको देख सकते हैं 641 और आपका बंगाली 8 सीट है, टोटल मिलाकर के 4006। इतने कैंडिडेट नहीं मिलने वाला। अगर ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट मिलते भी हैं और जिनका कट ऑफ जो नंबर 65 से या 60 प्लस ले जाते हैं, 70 ले जाते हैं या फिर 80 ले जाते हैं, 19 ले जाते हैं, जिसकी संख्या हालांकि जो कम है 90 या 80 प्लस वाले, वो सारे लोग यूआर कैटेगरी में फॉल करेंगे। कहाँ पर फॉल करेंगे? आपका यूआर कैटेगरी में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, इस कैटेगरी में चले जाएंगे, इसमें जो सीटों की संख्या है उसमें आप ग्रैप्स करेंगे, तो रिमेनिंग जो बचेंगे इसको यहाँ पर डाउन करना पड़ेगा। और कई न्यूज में ऐसा भी निकल करके आ रहा है जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% उसको 5% और भी कम किया जा रहा है। इसमें अभी तक कोई भी बीपीएससी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि ये अभी निकल के आ रही है, यानी 5% कम, यानी कि 35% में हो जाएगा। 35% कम करेंगे तो और भी ज़्यादा डाउन होगी, मेरे अनुसार ये अभी रहने वाली है। ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी आया नहीं, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है 42 से लेकर के 48 तक रहेगा। अगर ओबीसी से लेकर हैं, ओबीसी में 2 कैटेगरी आ गया, बीसी या बीसी2 रहेगा, मैं दोनों को कंबाइंड करके ईबीसी2 रहेगा, ईबीसी2 48 से लेकर के 42, इनका आप 1-2 नंबर और कम कर लीजिएगा। 47 में यहीं पर मेंशन कर देता हूँ ईबीसी, क्योंकि कई लोग इसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है और ये पर्सनली जाकर के क्वेश्चन खूब करते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 46 से लेकर के 50 के बीच में है तो आपको चलेगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 40 से लेकर के 46 तक आपका रहेगा, इस तरह से आपका कटअप रहेगा। एससी कैटेगरी में 42 से लेकर के 47 तक रहेगा, ये फीमेल कैंडिडेट है 38 से लेकर के 42 रहेगा। एसटी में आपका सीटों की संख्या कम है, ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये देखिए एसटी कैटेगरी जो आपका सीटों की संख्या, ये आपका अनुसूचित जाति है, जो आपकी सीटों की संख्या इसमें मेल और फीमेल दोनों मिला करके आप देखिएगा 400 इधर 435 इधर, दोनों मिलाकर 800 ही सीट से है इसमें, और इसमें सीटों की संख्या कम है। इसके लिए आपका यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा जाएगा एससी से, वो भी एससी से थोड़ा ज़्यादा आएगा। 45 प्लस मैं लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर 39 या 38 प्लस आप लेके चलिएगा। फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन जितने भी लोग हैं 32 या 30 प्लस भी जितने भी लेकर के आ रहे हैं, उनका सेफ एंड सिक्योर अपने आप को मानिएगा, जितना ज़्यादा नंबर है। अब कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रही थी एक टाइप कर दीजिएगा, सर समझ आ गई, समझ आ गई या नहीं आई आप बता दीजिएगा एक बार। 103 लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं, बता दीजिएगा सर समझ आई या नहीं आई। अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा। 52 अदर आप अपना नंबर नहीं बताइएगा, जहाँ तक मैंने अभी बताया वहाँ तक आपको समझ आई कि नहीं आई ये बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ ये मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ तक जो मैंने बताया आपको वो समझ आई कि नहीं आई। एक टाइप कीजिएगा अगर समझ आ गई, अगर नहीं आई तो 2 टाइप कीजिएगा, मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है। 1-2 ज़्यादा नंबर नहीं टाइप करना है, आप अपने अंगुलियों को भी थोड़ा आराम दीजिए, अपने दिमाग को चलाना शुरू कीजिए कि कहाँ तक आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंगुलियों को आराम दीजिए, सिर्फ एक टाइप कीजिएगा, मतलब मैं जितना आपको समझाने की कोशिश किया, जहाँ तक मैंने जाने की कोशिश किया आपको
कैप्चर करिए, एटलीस्ट 70% 80%, जरूरी नहीं 100% हर चीज़ समझ आ जाए। आपका रिजल्ट फिर 60% में हो रहा है, बीपीएससी में यूपीएससी में 60% भी समझ आ रहा है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब डीबी की बात करेंगे, डीबी से रिलेटेड कई लोग को दिक्कत है, कई लोगों ने मिस्टेक किया है, कई लोगों ने साइबर कैफे वालों ने खेला खेल दिया आपके साथ, वो भी मैं आप इसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। चलिए, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? चलिए बताइएगा। वालों ने खेला खेल दिया आपके साथ, वो भी मैं एक टाइप कीजिए अगर समझ आ रही है तो। डोंट टू वरी शिक्षा जी, आप किसी और को मैसेज कर रहे हैं, दैट्स ओके। 48 5 नंबर ओबीसी से फीमेल में होगा या नहीं होगा सर? सभी लोग का एक ही चीज़ का कंफर्मेशन रहता है कि सर होगा कि नहीं होगा, दैट्स इज एक्सपेक्टेड कटअप होता है, सभी लोग अपने हिसाब से अपने बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड होगा, ये चांसेज है। अगर सभी लोग का मैचिंग कर रहा है इसके बीच में तो आपका चांसेज है, देख लीजिए अपने हिसाब से आप जो जिस कैटेगरी में है। सर राजस्थान से है 57 नंबर आ रहा है, राजस्थान से 57 अगर मेल में है तो आप भी आपके चांसेज है, अगर फीमेल में है, फीमेल में अगर बिहार के हैं तो ये सारे कैटेगरी बिहार के रिजर्वेशन में जाएगा। सीटेट वाले कई लोग पूछ रहे हैं सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उस पर बात हम करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बता सकते हैं। 9 से 10th 11 से 12th के लिए भी मैं थोड़ा चर्चा कर लूँगा, उसके बाद हिंदी उर्दू वाले जितने भी लोग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर सक्सेस पॉइंट 51 में जनरल में बिहार से बिल्कुल ही आपका चांसेस बनता है, सक्सेस पॉइंट आपका 51 में है, आपका चांसेस बहुत अच्छे से बनती है 51 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम अपने, फिर इस वीडियो को जल्दी से वाइंड अप करेंगे। 9 से 12th जितने भी लोग एसएसटी और साइंस के लिए बार बार इनका क्वेश्चन आ रहा था, तो इस तरह से देख सकते हैं 9 से 10th वाले के लिए आपका एसएसटी के लिए है इसमें, और या साइंस के लिए रहता है। तो मेरे अनुसार जो है एक्सपेक्टेड कट अभी ये मेल के लिए रहेगा, यानी ये फीमेल के लिए रहेगा। अगर मेल है आप यूआर से कैटेगरी तो 55 प्लस आप प्लस माइनस 2 ले सकते हैं इसमें। ओबीसी से रहते हैं तो आपका 48 प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपको 48 प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। ईबीसी 2 अगर रहता है तो आपको 46 प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। एससी एसटी वाले आपके जितने भी है 40 के आसपास या 42 के आसपास जितने भी लोग हैं उसमें आप ले सकते हैं। साइंस में अगर लेते हैं, इसी में अगर फीमेल के लिए बात करेंगे तो 2 या 3 नंबर इसमें माइनस कर लीजिएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करें तो अगर 54 की बात ज़्यादा रहेगा साइंस के लिए, मेल के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपको 48 प्लस माइनस 2 ले लीजिएगा। ओबीसी के लिए आप 46 प्लस माइनस 2 ले लीजिएगा। ईबीसी के लिए 45 आपको प्लस माइनस 2 ले लीजिएगा। एससी एसटी के लिए आप 42 के आसपास प्लस माइनस 2 लीजिएगा। फीमेल के लिए 2 से 4 नंबर आप अपना माइनस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करें ये देख लीजिए, एक सेकंड देखिए, कई लोग का एक भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आपका 18 से आपका 20 तक आएगा। 18 से 20 तक आपको बताया जा रहा है 9 से 10th और 9 से 12 तक का आपका रहेगा। और रिजल्ट कब तक आएगा 1 to 5 के लिए आपका 22 से 25 से मैक्सिमम आपका 30 तक जाएगा। इस महीने तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका डीबी का डेट आपको जो होगा इसके बाद आएगा, नहीं रिजल्ट आने के बाद आपका डीबी होगा। ये निश्चित रहेगा, लगभग आपका 1 लाख के आसपास लोगों को डीबी बुलाया जाएगा। 1.5 जो आपका है टोटल 80,000, लगभग 1,20,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। 1 लाख 1.2 लाख लोगों को बुलाया जाएगा नो डाउट। क्योंकि 1.5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कई लोग डीबी में छटेंगे, तो अपने रिजर्वेशन के पर्पज से ये आपको 80,000 से ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे और ये आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 5 तक का बीएड वाले कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा। इनका रिजल्ट होल्ड अभी बताया जा रहा है, हालांकि इनको रिजल्ट देना नहीं चाहिए। ओएमआर सीट का अंतिम रूप जो आपका है 18 से पहले आपको देखने को मिलेगा। ओएमआर सीट से कई लोग पूछ रहे थे ओएमआर सीट कब आपको प्रकाशित होगा, तो 18 से पहले आपको चांसेज है। अभिषेक जी आपका 2 नंबर आप टाइप कर रहे हैं, क्या इशूज है आप बता सकते हैं, कहाँ कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। अभी अब सारा अपना जो क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। मैंने आपका जो कंटेंट था आपको डिलीवर करने की कोशिश किया। आप Q&A आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं फटाफट। सॉरी, थोड़ा ऑलरेडी तबीयत में डाउन है, दैट्स यू नीड टू थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। पिंकी कुमारी का करना है सर 43 में एससी कैटेगरी में से। आप 1 to 5 के लिए पूछ रहे हैं। 43 में आपको बिल्कुल ही आप चांसेस बनते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं है। 43 में ये रहने वाली है, ये देखिए 43। एक्चुअली काफ़ी स्लाइड्स आपके लिए बनाने के करना नहीं, लगभग देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपके सामने
52 से ज़्यादा मैंने स्लाइड्स आपके लिए सारा कुछ तैयार कर रखा है। तो बिल्कुल ही चांसेस है 42 आपका 42 से ज़्यादा बन रहा है, 43 के आसपास चांसेस है। एससी में से 46 में यूपी से हूँ, कुछ हो सकता है, बिल्कुल आपका हो सकता है सर। 66 बहुत ज़्यादा नंबर होता है, यूआर कैटेगरी में आपका हो जाएगा। मोनू कुमार ओबीसी से फीमेल का कट ऑफ क्या होगा, ओबीसी में आपका फीमेल का कट ऑफ देख सकते हैं, ये आपका रहेगा 40 से 45 के बीच में रहेगा आपका। जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना आप सिक्योर मानते जाएंगे। और सीएस का कट ऑफ पवन सिंह आप 50 पे आपका नंबर बता सकते हैं आप, मैं आपको बता दूंगा क्योंकि संख्या बहुत कम है कंप्यूटर के और एप्लीकेंट कम है, उनका क्वेश्चन भी बहुत मेरे पास कम है। शिक्षा शर्मा जी का ना 54 है, यूपी से फीमेल का क्या हो सकता है, बिल्कुल आपके चांसेज है 54 प्लस आप जितने भी लोग हैं चांसेज है। 52 यूपी से है फीमेल कैंडिडेट, चांसेज है। बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है, काफ़ी लोग आप ज्वाइन करते चले गए। जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करें या आपको एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आपको तैयारी से रिलेटेड या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको जब तक मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग से 3-4 महीना पहले से मैंने बता रहा था कि आपके ज्वाइनिंग तक मैं आपका साथ दूंगा। और आने वाले 1.5 लाख जो वैकेंसीज है या फिर 1 लाख वैकेंसीज है जितने भी, उसमें हम आपका साथ देंगे। आज ही मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसमें आपका तैयारी से लेकर के जितना मैंने लास्ट टाइम मैंने तैयारी आपको करवाया था, मैथ्स रीजनिंग या फिर आपका जीके या करंट अफेयर्स, इसमें उससे और बेहतर और अच्छे क्वालिटी से आपको सामने प्रस्तुत होंगे। मोनू कुमार का करना है सर, ओबीसी से फीमेल में 50 है, कोई चांस है, बिल्कुल चांसेज है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। नेक्स्ट है आरवी भट्ट डिजिटल एकेडमी वाले ईडब्ल्यूएस से मेल में होगा सर, बिल्कुल होगा सर। 58 में बहुत अच्छे से चांसेज है, इवन मैं 44.9 से लेकर के 53 वाले को ईडब्ल्यूएस में लेने की कोशिश कर रहा हूँ सर। फ्रीडम फाइटर के लिए कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स कहीं लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं आपका। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ यहाँ पर पूरा, हालांकि नोटिफिकेशन है नहीं। देखिए इसमें आपका कहीं कट ऑफ मार्क्स इसमें डिसाइडेड नहीं है, तो आपको मैं नेक्स्ट आपको पर्सनली आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर आपको भेज दूंगा। फ्रीडम फाइटर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बट आपको जो आपको इस तरह से है, आप ये नंबर आप कितना नंबर आप आ रहा है आपको बता सकते हैं, ये आपके सारे नंबर आना चाहिए। फ्रीडम फाइटर जितने भी लोग हैं 32 प्लस भी आप लेके आए हैं मेले में हैं, या 30 आपके आसपास में आपका है फीमेल में, तो आपका चांसेस बनता है। गॉड ब्लेस यू 45 है, BC2 में बिल्कुल चांसेस बनता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट है पवन सिंह से, आपको मैंने बता दिया। राहुल सिंह सर मेरा EBC से मार्च में 45 हो सकता है, डिलेट से बिहार से, बिल्कुल EBC में आपका चांसेस है 45 में। एंड व्योमेश कुमार, हेलो गलत मार्क्स का क्या है, हेलो गलत मार्क्स का क्या आप कहना चाहते हैं, फिर से बताइएगा। हिंदी में OBC2 में OBC 52 में हो जाएगा, 54 में आपका हिंदी में हो जाएगा सर, आपको कोई इशूज नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट SC से 44 मार्क्स आ रहा है, प्रभात कुमार प्रताप, काफ़ी तेज़ी से आपका ये सारा चल रहा है। चलिए बिल्कुल आपके जितने भी लोग हैं इससे जितना भी प्लस मान के चलिएगा। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, कई लोग इसमें डायलेमा होगा। जितने भी लोग हैं, चाहे आप SC कैटेगरी से हो, OBC से हो या SC है, ST कैटेगरी हो, EWS से हो, ये लोग अगर इसमें एक चीज़ न्यूज़ निकल कर आ रही है, अगर फीमेल कैंडिडेट की संख्या जो बताई जा रही है, लगभग आपका सीटों की संख्या 40K है, फीमेल जो रिजर्वेशन है, अगर ये सीट अगर नहीं फुलफिल होती है फीमेल कैंडिडेट से, क्योंकि फीमेल हालांकि 44% लोगों ने अप्लाई किया है, 44% लोगों ने अप्लाई किया है फीमेल कैंडिडेट में, और बाकी के रिमेनिंग है 56% लोग हैं जो कि मेल ने अप्लाई किया। इस बीच में जो लगभग बचता है 8% का जो डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाती है या फिर अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो ये सारे सीट जो हैं मेल कैंडिडेट के द्वारा भरे जाएंगे, जो कि बिहार के रहने वाले या ये लोग जो है SC ST या ये सभी लोग जो या फीमेल अगर आप 60 प्लस ले जाते हैं या 65 प्लस ले जाते हैं, आप सभी लोगों को UR कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, UR कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। उर्दू का कट ऑफ क्या हो सकता है, उर्दू का कट ऑफ मैंने बताया, एक सेकेंड मैंने कंफर्म नहीं बताया था। उर्दू और बंगाली लोगों का कट ऑफ क्योंकि उसकी संख्या काफ़ी है और उतना अप्लीकेंट भी नहीं मिल पाया,
जिसके कारण आपका कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। आप बता सकते हैं आपका कितना नंबर आ रही है, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये देखिए इस तरह से आपका रहने वाला है। उर्दू बंगाली, ये देखिए मैंने उर्दू बंगाली के लिखा था कहीं पर, ये देखिए उर्दू बंगाली, इसमें टोटल आपको 148 सीट है। हालांकि 140 लोग भी नहीं आए हैं बंगाली में। उर्दू में जितने भी लोग हैं, चाहे यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप 50 प्लस लेकर के चल रहे हैं अपने आप को, 50 से 55 प्लस लेकर चल रहे हैं अपने आप को, तो आप सेफ मानिएगा। आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से अपने 2 4 5 नंबर आप इसको डाउन करते चले जाएगा, इसको डाउन करते चले जाएगा। यूआर कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ, यूआर के लिए 55 प्लस जितने भी लोग जाते जा रहे हैं। मिश्रा 51 है यूपी से, 51 यूपी वाले थोड़ा सा चांसेस कम है। मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ, या फिर आपको बोल दूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बाद में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप ही आकर के यहाँ पर बोलिएगा। सर 70 मार्क्स आ रहा है जनरल में से, क्या कोई चांस है? बिल्कुल ही आपका चांस है विवेक कुमार साहू जी, आपका जनरल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यूआर कैटेगरी में आपका हो जाएगा। सर 42 नंबर अभिजीत कुमार जी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में, एससी में 42 नंबर बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख सकते हैं 42 नंबर, आपको कोई इशूज नहीं है। इवन मैं 32 प्लस वाले को भी लेकर के चल रहा हूँ, फ्रीडम फाइटर जितने भी लोग हैं। नेक्स्ट स्पेशल क्लास के लिए आपका यूपी से 63 है, और ये सारे लोग आप कट ऑफ से रिलेटेड कंफर्मेशन चाहते हैं। एक लोग बता रहे हैं GBS सर है 102 नंबर जनरल से, बहुत अच्छा बात है। अगर 102 नंबर आ रहा है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपसे सिलेक्शन होगा, साथ में आप बीपीएससी के और यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। दैट्स माय सजेशन, ओके, यू विल हैव टू डू इट फॉर दैट वन। कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके रिगार्डिंग अगर आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, राधे राधे द अमेजिंग वर्ल्ड, राधे राधे, जय श्री राम एंड जय हिंद। चाहे जो भी धर्म से जो कुछ भी हो, आप सभी लोग को जय हिंद आपको लिखना चाहिए, जय हिंद सभी लोग को। एंड सर 52 अदर स्टेट से फीमेल में रिप्लाई कीजिएगा सर। सर आपको बताना चाहूँगा 52 आपका चांसेज है, देख दो नंबर ऑब्जेक्शंस के बाद अगर बढ़ जाती है। और कई लोग को ये भी कन्फ्यूजन रहता है सर ऑब्जेक्शंस के बाद, क्या मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल ही आपका ऑब्जेक्शन बढ़ेगा। आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो, यानी कि मैं आपको संख्या इस तरह से सेट आपका जो है, बॉयज का जो सेट था ये आपका गर्ल्स का जो सेट था ABCD। अगर ए सेट वाले भी ने भी या फिर किसी भी सेट में, यहाँ पर आपका जो गर्ल्स में ई से स्टार्ट है, EFGH, ये सारे सेट है, किसी ने भी अप्लाई किया है तो ये सारे लोग को हेल्प होगा अगर वो फुलफिल कर देते हैं। और बीपीएससी वो अपने गलती को मानते हैं, या फिर आपको बोनस नंबर मिलेगा, बोनस नंबर मिलेगा तो सभी लोग को मिलेगा, या फिर वो अपने आंसर को मिला पाते हैं। इसमें एक चीज़ और भी हो सकता है, किसी का संख्या यानी नंबर घट भी सकता है। घटेगा इन द सेंस क्या, मान लीजिए ई सेट वाले लोगों ने ए का आंसर ए होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी के साइड की तरफ से बी आया, और इसने ऑब्जेक्शंस किसी ने कर दिया आपके सेट में, चारों सेट में किसी ने भी, और ये फुलफिल कर देता है कि नहीं ये आंसर इसका सी होगा, और इसने आपको लगा करके आया और आप ऑलरेडी इसके हिसाब से आप मान रहे हैं कि गलत है, दैट्स ओके। अगर आपका गलत नहीं होता है, एक मिनट, आपका गलत नहीं होता है तो फिर आपका नंबर घट भी सकता है। मान लीजिए कि किसी को फिर से एग्जांपल बता देता हूँ, मान लीजिए कि ई सेट वाले लोगों ने, ई सेट वाले ने एक क्वेश्चन का सी आंसर माना, और गलती से बीपीएससी ने भी सी मान दिया, और अपने हिसाब से बीपीएससी के आंसर किसी हिसाब से आप मान रहे हैं कि मेरा 51 नंबर आ रहा है, जो सभी लोग लिख रहे हैं 51 या फिर 60 नंबर, और कल के डेट में किसी ने, या अभी आपका ऑब्जेक्शंस का डेट था 9 से 11 तक, और लोगों ने ऑब्जेक्शंस किया कि नहीं ये सी नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए, या डी होना चाहिए, या फिर इसका डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी, यानी एक से अधिक ऑप्शन वाले होना चाहिए। और ये बीपीएससी बाद में इसको कंक्लूजन करके निकालता, नहीं ये आपका मैंने जो गलत दिया था डी ही सही है, तो इनका एक नंबर कट जाएगा। तो ये अभी उलट फेर हो सकता है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये अभी।
अभी जो आप मान के चल रहे हो उससे आपके आगे पीछे हो सकता है। सर मेरा उर्दू से EWS से 58 नंबर आ रहा है, क्या होगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 58 नंबर ही उर्दू से काफ़ी आपके, उसमें भी EWS का आपका पास सर्टिफिकेशन है। बिहार फीमेल का फिर 38, बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है सर। नेक्स्ट है आपका राजा राम जी सर, ऐसी कैटेगरी में 47% है, कितना परसेंट चांस है कि बिहार से हो? कितना सर आपका चांसेस पूरी है कि आपको पूरा 100% चांसेस है कि आपका हो जाएगा? नेक्स्ट UR से 61 है, रीचा सागर जी आपका 61 में, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। आप गुस्से के इमोजी भेजना बंद कीजिए, कई लोग इस तरह से लाल भोजन भेजते हैं, लगता है सही में गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, रॉक स्टार सर 58 नंबर उर्दू से मैंने बता दिया सर आपका। धनंजय कुमार सर ये 58 नंबर है यूपी से, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन लोगों का नंबर कम है आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, या फिर लगता है कि हाँ मेरा नंबर कम है, कम नंबर वाले, नंबर जिनका कम है 30 से बिलो जिनका है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ 30 से बिलो वाला के सिलेक्शन हो जाएगा, मोटिवेशन के पर्पज से, या फिर आपको एक सांत्वना तौर पर बोल दूंगा हाँ 5 नंबर में हो जाएगा, 10 नंबर में होगा, ऐसा नहीं होगा। PRT 1 में खास के लिए नहीं होगा आप, यानी 1 to 5 में ऐसा तो खेला नहीं होने वाला, क्योंकि संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, DLED में है, आपके भाई बंधु का बहुत संख्या है, इसमें जितने भी लोग हैं कम है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दे। अब कई लोग का ये सीन है कि 1 to 5 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है आप मान के चलिए आपके पास वैकेंसी है, 6 to 8 का वैकेंसी आपको दिखाया जा रहा है, अलग अलग आपका जो एडवर्टाइजिंग आ रहा है, यानी कि पेपर में आ रहा है 52,000, इसमें सभी लोग को आएगा। अभी तक का जो आपके इससे पहले तक जो चलता आ रहा है, इसमें BEd वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, और साथ में DLED या BTC वाले जितने भी लोग हैं। और इसमें 2 चीज़ आपको पात्रता मांगा जाएगा, एक तो सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट हालांकि 4 साल से हुआ नहीं है, बीटेट पेपर की मांग किया जाना चाहिए कि बिहार के बीटेट आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन साथ में BEd हो या फिर BTC या फिर DLED हो, कुछ भी इस तरह से मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। जो आप 6 to 8 की वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए पीजी नहीं, आपका एक ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो। इसमें भी 2 चीज़ चलेगा, एक SST का पार्ट चलेगा, एक साइंस का पार्ट चलेगा। अब इसमें कई लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, सर इसमें कितनी वैकेंसी आएगी, इसमें कितनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग स्ट्रीम है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 52,000 में कितना आएगा, रिजर्वेशन होगा फीमेल का, बिल्कुल ही नो डाउट आपको फीमेल का रिजर्वेशन होगा। अगर 52,000 का वैकेंसी आता है तो रिजर्वेशन आपका 50% बिहार के महिलाओं के लिए रहेगा, हमेशा रिजर्वेशन रहता है, हर एक कंपटीशन में रहता है, BPSC तक का रहता है। इसमें मेल में आपका रहेगा, यानी 26,000 के आसपास इधर बचेगा, 26,000 के आसपास इधर बचेगा। इसी के निकल करके आपका 40% बचेगा अदर स्टेट के लिए, 40% ही बचता है सिर्फ। अगर इसका 40% निकालेंगे, लगभग 25 का 40%, लगभग 11,000 के आसपास, 11,000 लोग जो अदर स्टेट वाले यहाँ पर फाइट कर पाएंगे। ग्रेजुएशन रहेगा और साथ में बीएड या BTC। उसके बाद आपका पात्रता में आपका क्या आ जाएगा, तो सीटेट यहाँ पर लिख देता हूँ, सीटेट पेपर 2 अपेयरिंग। जो अगर नहीं सीटेट पेपर आपने क्लियर किया अभी तक, तो आप दिसंबर का आने वाले वैकेंसी जो नोटिफिकेशन इस मंथ के अंत में देखने को मिलेगा, दिसंबर 2023 का आप दे दीजिएगा, अपेयरिंग वाले को अलाउ किया जाएगा, नो डाउट। और साथ में ये सारे आपका क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अरविंद कुमार जी करना 70+ वाले का, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। 57 है अदर स्टेट से, प्लीज़ टेल मी, हमारा होगा, बिल्कुल आपका होगा सर, अदर स्टेट में चांसेज है। और सर जी यूपी से 49 में है, 49 फीमेल में है, एनी चांसेज 49 में 1-2 नंबर अगर आपका 3-4 नंबर बढ़ जाती है तो चांसेस बनती है, अदरवाइज आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मनोज कुमार, आपको मैंने बता दिया। प्रमोद कुमार सर PH की कट ऑफ कितना जाएगी, PH का कट ऑफ आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका रहेगा PH का कट ऑफ, ये देखिए यही रहने वाला आपका PH का 32+। आप जितने भी लोग हैं मेल या फीमेल रहते हैं तो 30+ वाले का भी होगा PH में, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले में। चलिए नेक्स्ट अब बताइएगा। अजय कुमार कंप्यूटर साइंस में EWS में 56 में क्या चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है आपका। संगीता कुमारी 38 है आपका, SC कैटेगरी EWS से चांसेज बनती है, 1-2 नंबर कम है, अगर आपका बढ़ जाते चांसेज बनती है पूरी तरह से। अरविंद कुमार
बहुत अच्छा है, 70 प्लस आपका नंबर आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट करिए, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, इससे प्लस आपका जितना भी नंबर बन रहा है, इवन मैं कहूँगा 30 या 40 प्लस वाले जितने भी जिस भी कैटेगरी में हैं, सभी लोग डॉक्यूमेंट्स अपना चेक कर लीजिएगा। एक डॉक्यूमेंट्स का पोर्टल भी आ चुका है बिहार बीपीएससी का, आप साइट देखेंगे तो इस बीपीएससी के साइट में आप, एक मिनट चेक कर लेता हूँ बीपीएससी की साइट, लेट मी चेक। बीपीएससी की साइट पर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स था पहले, उसको हटा करके आपका जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स डाला है, ये अपलोड अपडेट योर डिटेल्स के बारे में यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब डाउनलोड योर डाउनलोड्स आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है, डाउनलोड्स डॉक्स, इसके रिगार्डिंग हालांकि सेपरेट मैंने वीडियो बना दिया सिस्टम से, आज ही मैंने वीडियो बनाया, उसको जाकर के देख सकते हैं आप। सभी एक एक चीज़ को अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कीजिएगा। जो अदर स्टेट वाले हैं उनके पास 5 ही डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। एक तो आपका आधार कार्ड मिलेगा, सेकेंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मिलेगा 10th के लिए, एक डेट ऑफ बर्थ DOB के वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा, और थर्ड आपको फोर्थ आपको मिलेगा एक अपने 12th या ग्रेजुएशन दिया उसका, कई लोग ग्रेजुएशन वाले हैं तो ग्रेजुएशन वाले एक पात्रता के लिए आपका यानी सीटेट आपने पास किया, सिर्फ ये 5 चीज़ें मिल रहा है। और जो बिहार के वासी हैं उनके लिए एक तो डोमिसाइल है, छठा चीज़ मिलेगा, और 7वां है आपका रिजर्वेशन के लिए। ये 7 चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। 7 को सभी देख लीजिएगा। आधार सही है, 10th का सर्टिफिकेट सही है, ग्रेजुएशन का सही है, या फिर क्योंकि मैंने आज इसका देखा है, आज आपके सामने मैंने वीडियो बनाया है, इसके लिए एक एक चीज़ें में मुझे याद है, मैं नंबर सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ। और आपका पात्रता यानी बीएड या डीएलएड या फिर आपने जो किया है उसको देख लीजिएगा सही है, या फिर आपका पास आपने सीटेट किया है या फिर आपने एस्टेट किया है, जो 9 से 10th 11 से 12th का उनका खेला ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और इसके बाद आपने जाति और आवासीय अपना देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें सीरियल नंबर वाइज अपना मिला लीजिएगा, सही आपका डाला हुआ है कि नहीं है। शायद इसमें कई लोगों का कन्फ्यूजन है, कई लोगों को दिक्कतें हुई है, कई लोगों ने साइबर कैफ़े वाले ने खेला किया है। मैंने बताया था लास्ट में, आपको डिस्कस करूंगा, साइबर कैफ़े वाले ने गलती है साइबर कैफ़े वाले की, और आपको भुगतना पड़ेगा। शायद आपको कई लोग ऐसे हैं, अगर ज़्यादा ब्लंडर कर रखे हैं, ज़्यादा गलतियाँ हो रखी है, तो आपको डीबी में छाट भी दिया जाएगा, डीबी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे 10% से ज़्यादा लोग हैं, 10%। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 लाख के आसपास जो जाएंगे अदर स्टेट वाले, या फिर 1-1.5 लाख के आसपास अदर स्टेट वाले, लगभग 1 लाख के आसपास जो बिहार के वासी हैं, वो लोग जो जाएंगे डीबी में, तो इसमें भी छटने वाले हैं। इसमें क्या किए हैं, कई लोग का मेरे पास आज पर्सनली क्वेश्चन भी आया है, कॉल भी आया है कि सर आधार कार्ड मैंने अपलोड किया है, लेकिन मेरा नाम है अरुण कुमार, राहुल कुमार का अपलोडेड है, एक सीटेट का है, सीटेट किसी और का अपलोडेड है। इस तरह से कई वाइस वर्सा हुआ, किसी का दिख ही नहीं रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। बताइएगा ना क्या बताना है सर। चांदनी चांद आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार पूछिएगा फिर से। सर आप मुझे रिप्लाई कीजिए प्लीज़, बिहार से 44 मार्क्स है, EWS में नहीं है, और क्योंकि मायके झारखंड में है, निवास बिहार का है, प्लीज़ बताइए। अगर बिहार का निवास है, अगर आप पिता के एड्रेस से बनाए हैं सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो आपको मिलेगा। अब EWS में आपको मिलेगा, और 44 में आपको चाहिए फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको पूरी तरह से आपको चांसेस बनती है। लक्ष्मी मिश्रा जी, मैंने आपका कमेंट्स को पिक कर लिया है और आपको मैंने जवाब भी दे दिया। नेक्स्ट है, आप बता सकते हैं पप्पू यादव सर, UR से 50 फीमेल क्या होगा सर। 50 में आपका UR में अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको पूरी तरह से चांसेस है। BSS 99 100%, यस 100% क्या पूछा। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, आपके ऑल द बेस्ट, आपका डॉक्यूमेंट सभी सही हो, आप ज्वाइनिंग कीजिए, फिर आप हमसे बातें कीजिएगा। नेक्स्ट है अजय यादव सर 100%। नेक्स्ट है सर 38 नंबर EBC में फीमेल में, बिल्कुल आपको चांसेस है। अदर स्टेट की कट ऑफ क्या जा सकती है, अदर स्टेट का आपका कट ऑफ इस तरह से जा सकता है सर, ये देख लीजिए। अदर स्टेट वाले, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अदर स्टेट यूपी से हैं या फिर आपका बिहार को देखते हुए बिहार के तर्ज पर, या आप लोग अपने अपने स्टेट में फोर्स बना सकते हैं, क्योंकि सभी का इलेक्शंस आने वाला है। हरियाणा में या अदर स्टेट में, जैसे उड़ीसा का वैकेंसी शायद आ चुका है, लगभग 46 या 36,000, उसका मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा, वहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, मैं उसके चेक करके बता दूंगा। झारखंड का जैसे चल रहा है, या फिर MP का आने वाले टाइम में सुन रहा हूँ, आपका राजस्थान का आने वाला है। राजस्थान में आपकी सैलरी ज़्यादा है, यूपी की सैलरी 10